फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गर्भपात के ज्योतिषीय कारण के विषय के बारे में और फिर बात करूँगा अचूक उपायों की। फ्रेंड्स, कुंडली में पंचम भाव संतान का भाव होता है और गुरु ग्रह संतान का कारक ग्रह होता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ विशिष्ट ग्रहों की पंचम भाव में युति के प्रभाव के बारे में बताने वाला हूँ, जो संतान हानि, गर्भपात या संतान प्राप्ति में गंभीर बाधाओं का कारण बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि पंचम भाव में सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है तो सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण होता है और इसे हम पितृ दोष भी कहते हैं। तो इस कारण से गर्भाशय में समस्या उत्पन्न हो जाती है, अचानक गर्भपात होने का कारण बन जाता है। और दूसरी युति है गुरु और राहु की युति। पंचम भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। संतान के कारक गुरु पीड़ित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति में रुकावट या भ्रम की स्थिति बन जाती है। और तीसरा कारण है मंगल के साथ राहु बैठ जाए या मंगल के साथ केतु बैठ जाए तो अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। मंगल रक्त कारक ग्रह है। यह युति अत्यधिक उग्रता, रक्तस्राव और गर्भाशय दोष के कारण गर्भपात होना आदि चीज़ें कराती है। और चौथी स्थिति है शनि के साथ मंगल की युति। आपके पंचम भाव में शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है संतान भाव में, तो ये दुर्घटना का योग बना देती है, क्योंकि पंचम भाव में दो क्रूर ग्रहों का मिलना संतान संबंधी शल्य चिकित्सा या हानि का कारक बनता है। पांचवी युति है शनि के साथ राहु बैठ जाए या शनि के साथ केतु बैठ जाए तो शापित दोष का निर्माण हो जाता है। संतान प्राप्ति में बहुत कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है और गर्भ धारण न हो पाना या हो के गर्भपात हो जाना, ये समस्याएं देखने को मिल सकती है। और छठी युति है सूर्य के साथ मंगल बैठ जाए। पंचम भाव में सूर्य और मंगल की युति हो रही है तो अत्यधिक अग्नि तत्व ग्रह है ये दोनों। अत्यधिक गर्मी, पंचम भाव में यह युति शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ा देती है, जिससे गर्भ टिकने में समस्या आती है। और सातवीं जो कारण है वो है पंचमेश का अस्त होना या पीड़ित होना या नीच राशि में होना। यदि पंचमेश पंचम भाव का स्वामी सूर्य से अस्त हो जाए या नीच राशि में हो या राहु शनि से दृष्ट हो, राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी गर्भ धारण करने में समस्या आती है और गर्भपात की स्थिति बन जाती है।
और 8वीं स्थिति है गुरु का नीच होना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुरु संतान का कारक ग्रह है। यदि पंचम भाव में गुरु नीच का होकर के मकर राशि में बैठा है और उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो संतान हानि के योग बन जाते हैं। और 9वीं स्थिति है केतु का पंचम भाव में होना। केतु को अचानक हानि या शल्य चिकित्सा का कारक माना जाता है। यह भी गर्भपात की आशंका को बढ़ाता है। यदि केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है तो गर्भपात की आशंकाएं अचानक बन जाती है, अचानक गर्भपात को यह कारण बन जाता है। और अब मैं बात करूंगा उपायों की कि यदि आपके पंचम भाव में ये स्थिति बनी हुई है और आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो क्या उपाय करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि गुरु आपका मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है तो गुरु की जो अमृतमयी दृष्टि है वो इस संकट को कम कर सकती है। ऐसे में संतान अवश्य होती है पर विलंब का कारण बन जाते हैं इन ग्रहों की युति, परंतु संतान को सुरक्षा प्रदान करता है गुरु की दृष्टि का होना। या यदि पंचम भाव का जो स्वामी है पंचमेश वो अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर पे, तो भी वह अपने घर के नेगेटिव रिजल्ट्स को समाप्त कर देता है। इस तरह की स्थिति भी बनती है, परंतु फिर भी आप उपाय करें और बिल्कुल भी रिस्क ना लें। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि आप शिव जी की पूजा करें। प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध गंगा जल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, महामृत्युंजय का पाठ करें। इससे आपके कष्टों में कमी होगी। और राहु की शांति के लिए शनिवार या अमावस्या के दिन जटा वाला नारियल लेकर के सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। यदि आप शनिवार को कर रहे हैं तो 7 शनिवार लगातार आप करें। और शनिवार को शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, काले तिल चढ़ाए और बेलपत्र चढ़ाए। इससे भी आपको राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट्स है उसमें कमी देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूंगा गुरु की। गुरु यदि पीड़ित है आपका तो किस प्रकार के उपाय आपको करने चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा सकते हैं, जाप करा सकते हैं, या आप गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र चढ़ाए भगवान विष्णु को और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। इससे भी आपके कष्टों में कमी होगी। और आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप यदि 108 बार आप प्रतिदिन करते हैं तो सूर्य और गुरु दोनों के शुभ रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और राहु के नकारात्मक प्रभाव भी मिट जाते हैं। गायत्री मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। और आपको
अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते यदि आप ये उपाय करते तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपनी कुंडली को लेकर के कोई प्रश्न है या आपको भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, संतान भाव आपका पीड़ित है, तो आप अपनी कुंडली की डिटेल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9250946428 पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। मैं आपको कारण और उपाय दोनों बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।